दोस्तों योस्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन में जाना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा ऐड न्यू। ओके, सो ये एक ऑल इन वन ऑन पेज एसईओ का टूल है। तो हम लोग वो इससे करके बहुत सारे अपने जो एसईओ के 99% चीज़ें हैं वो हम लोग इसी से मैनेज करेंगे इससे। तो मैं सर्च करता हूँ योस्ट। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं कॉन्फ़िगर करते समय आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हर एक इसमें अलग अलग ऑप्शंस का क्या मतलब है और कैसे आप उसमें बेनिफिट कर सकते हैं मैक्सिमम इसको एक्सप्लोर करके। क्लिक करता हूँ एक्टिवेट। तो योस्ट के इंस्टॉल होने के बाद देखिए इस तरह का एक मैसेज आ रहा है, योस्ट एसईओ क्रिएट्स एंड मेंटेन इंडेक्स ऑफ ऑल योर साइट्स एसईओ डेटा इन ऑर्डर टू स्पीड अप योर साइट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग ये सारे सेटिंग्स को कर सके ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो प्रॉपर्ली क्रॉल हो सके, प्रॉपर्ली इंडेक्स हो सके, हम लोग कंटेंट उसी हिसाब से लिख सके। तो ऑन पेज का जितना भी सब तरह का प्रोसेसेस है वो सब हम लोग इस प्लगइन से यूज़ करेंगे। तो हम लोग चलते हैं इस प्लगइन में और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये इनका डैशबोर्ड है, कुछ फीचर सेक्शन है और वेबमास्टर टूल है। तो हम लोग एक एक करके इसमें करेंगे। सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड में चलते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे वो हम लोगों को नहीं शो कर रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और सेकेंड है योस्ट एसईओ एंड वूकॉमर्स कैन वर्क टुगेदर अ लॉट बेटर बाय एडिंग हेल्पर प्लगइन। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले वूकॉमर्स करने के पहले हम लोग एक बार अपना सेटिंग्स में चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इंडेक्सिंग है वो ऑन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम वो 0 बता रहा है। मैं चलता हूँ रीडिंग में। तो रीडिंग में अगर आप यहाँ पे देखो तो लास्ट में लिखा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, राइट। तो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो फिलहाल हम लोगों का यहाँ पे जो सेटिंग है उसके वजह से सर्च इंजन के लिए हम लोगों ने इंडेक्स करने के लिए साइट को डिसेबल नहीं किया। ये डिसेबल अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है वो जैसे कंडीशन में है उसी कंडीशन में अगर गूगल ने क्रॉल कर लिया तो हम लोगों का यही पेजेस रिप्लेस हो जाएंगे, विच इज़ कि हम लोगों का जो भी डेमो कंटेंट है, डेमो इमेजेस है, वो सब हमारे डोमेन के साथ वो लिंक हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जब तक हमारी वेबसाइट रेडी ना हो हम लोग सर्च इंजन विजिबिलिटी को ऑन रखें। तो यहाँ पे ये ऑफ़ करना ज़रूरी है सेटिंग्स में जाके रीडिंग। तो हम लोग इसको अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर देते हैं। यही रीज़न है कि योस्ट को हम लोग इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बोला। प्रॉब्लम उसको बोलना चाहिए था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इसको ऑफ रखता है, बट सिंस मैंने इसको वेबसाइट को तुरंत रीसेट किया एक फ्रेश तरीके से आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखाने के लिए, तो ये दोबारा से अनटिक हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग अपने योस्ट एसईओ में वापस जाते हैं। ठीक है, ये जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा कि हम लोगों ने वहाँ पे उसको चेंज किया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो करेगा, बट हम लोगों को इसका कंसर्न नहीं है क्योंकि हम लोग उसको अल्टीमेटली ऑन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड से जो अपना एसईओ कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये विज़ार्ड ओपन हुआ है। तो इसमें हम लोगों को सेटअप करने के लिए 8 प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा। 8 प्रोसेस में तो सिर्फ सक्सेस के लिए कुछ पढ़ना है, उनके आर्टिकल वगैरह। आपको अगर और डिटेल चाहिए ऑन पेज एसईओ करने रिलेटेड तो आप एसईओ का सारा कुछ जो ऑन पेज आप करते हो वो सब चीज़ों को आप योस्ट से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनवायरनमेंट हम लोगों को इसमें डिसाइड करना है, हमारी वेबसाइट रेडी है या फिर हम लोगों ने सारा कंटेंट बना लिया है। तो ऑप्शन ए, माई साइट इज़ लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स, जो कि नहीं है, हम लोगों का साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपका अगर न्यू वेबसाइट है, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप रेडी कर रहे हैं उसको योस्ट के लिए भी, तो मेक श्योर करिए कि ऑप्शन बी सेलेक्टेड है, क्योंकि एक बार इंडेक्स हो जाएगा तो फिर आपका सैम्पल कंटेंट नेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करिए नेक्स्ट। साइट टाइप जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, स्मॉल बिजनेस। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या हैं, आपको यहाँ पे वो बेसिक डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पर्सन। डेमो बाय ट्रेनर, अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन करना होगा तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे इमेज डाल देता हूँ। आपके पास इमेज है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए अपना लोगो वगैरह जो भी आपके ब्रांड का लोगो है। मैं यहाँ पे सैम्पल इमेज एक पिक कर लेता हूँ। मैंने ये पिक कर लिया मीडिया लाइब्रेरी से।
और यहाँ पे अपलोड कर दिया। फेसबुक के पेज लिंक, ट्विटर के पेजेस लिंक, ये सब जो लिंक्स है ये आप अगर दे देंगे तो योस्ट एसईओ उसी हिसाब से उसको प्लेस करने के लिए आपको रिकमेंडेशंस देगा, ताकि आपका जो पेजेस है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहे। तो इंटरकनेक्टेड लिंक जिस हिसाब से एक से दूसरे पेज में लिंक होता है, वो आपस में इंटरलिंकिंग अगर होता है, एक मैश होता है पूरे आपके लिंक्स का, तो गूगल आपको ज़्यादा स्कोर देता है। तो इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है इंटरनल पेजेस का, तो वो आप करिए और यहाँ पे वो सारे लिंक्स दीजिए, तो आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस उसी हिसाब से योस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लिक करते हैं नेक्स्ट। सर्च इंजन विजिबिलिटी, किन चीज़ों के लिए आप चाहते हैं कि सर्च इंजन विजिबिलिटी ऑन रहे? क्या आप चाहते हैं कि पोस्ट आपका अभी सर्च रिजल्ट में आए? अगर आपने पोस्ट डाले हैं, आपने अपना जो सैम्पल पोस्ट था वो अगर आपने रिमूव कर दिया है और उसके बाद आपने नए पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट डाले, तो आप इसमें येस करके रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपके पास एटलीस्ट 10 पोस्ट भी नहीं है तो आप इसको नो पे करके रखिए, फिर आप ऑन करेंगे तो वो इंडेक्स हो जाएगा और आपके वेबसाइट के अगेंस्ट मैप हो जाएगा। पेजेस अगर आपने कर लिए हैं तो येस, टेम्पलेट फाइल्स आपको ज़रूरत नहीं है, नो। प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली येस, क्योंकि एक ई कॉमर्स वेबसाइट आप चाहेंगे प्रोडक्ट आपका अपडेटेड रहे। अगर सैम्पल प्रोडक्ट्स है तो अभी उसको नो करके रखिए। मान के चलता हूँ मैं इस एग्जांपल के लिए कि आपने जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो आपने ऑलरेडी डाल लिए हैं, तो हम लोग इसको येस करके रखते हैं। और सर्च इंजन शुड शो एलिमेंट और हेडर एंड फुटर इन द टेम्पलेट इन सर्च रिजल्ट्स, नो। क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट पे। मल्टीपल ऑथर्स, सो बेसिकली आपके वेबसाइट पे कितने सारे ऑथर्स है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इफ़ यू चूज नो ऑथर आर्काइव विल बी डीएक्टिवेटेड एंड प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट, इसको आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। क्लिक करिए नेक्स्ट। वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप दे दीजिए, क्योंकि उसी हिसाब से वो रिप्लेस कर देगा। अगर आपका वेबसाइट कहीं पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट माई वर्डप्रेस जो उनका डिफ़ॉल्ट टाइटल टैग होता है अगर वैसे ही छूटा हुआ है तो आप यहाँ पे वो डिटेल भर दीजिए, क्योंकि योस्ट रेकमेंड करेगा कि आप कहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर उसने पुराना वाला ही छोड़ दिया है। तो टाइटल सेपरेटर, आपको इसमें से एक सेपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। सो सेपरेटर कैसे होते हैं मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर हमने दोबारा से हैंड सैनिटाइजर सर्च किया तो आप यहाँ पे देखो कि जो सेपरेटर होते हैं यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो इस तरह का जो डैश दिया है यही इनका सेपरेटर है जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग भी वही सेलेक्ट कर लेते हैं, डैश, जो हमारा पहला टाइटल सेपरेटर है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ सेपरेटर। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और ये हमारा सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू रीडिंग पे हम लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स दे रहा है, आप इसमें भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप नया चीज़ योस्ट के थ्रू, योस्ट की मदद से आप कर सकते हैं। सो आप पढ़ सकते हैं। क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट और हम लोगों को इसमें सक्सेस मिल गई है। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं क्लोज। तो हमारा विजेट के थ्रू जो सेटिंग था वो कॉमर्स का, वो हम लोगों का हो चुका है। अगर आप दोबारा इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आपने अगर बहुत सारे पोस्ट डाल दिए, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ अपडेट किया है और आप चाहते हैं कि कुछ सेटिंग्स में चेंज किया जाए, तो आप दोबारा से रीओपन कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड करके आप उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। सो जब आप कॉन्फ़िगरेशनल विज़ार्ड से अपना योस्ट एसईओ के प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बचता है जहाँ पे आपको ये फीचर सेट समझना पड़ेगा। सो जब आप ये फीचर सेट समझेंगे तब आप योस्ट को और अच्छी तरह से चला पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फीचर सेट को समझेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये अलग अलग जो इनके फीचर सेट है ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है हमारे एसईओ रैंकिंग को। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में विज़ार्ड के थ्रू अपना जो योस्ट का इंस्टॉलेशन है वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीचर सेक्शन के बारे में और सीखेंगे। थैंक यू सो मच।